इमरान खान के खिलाफ खड़ी है, पाकिस्तान के माजी में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल प्लेयर है पाकिस्तान की, वो यूजली तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खेलती थी ना, फौज के साथ खेलती लड़ाई हो गई। ये कभी तो नवाज शरीफ भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खेलता था, फिर लड़ाई हो गई। कभी इमरान खान नवाज एस्टैब्लिशमेंट के साथ खेलता था, लड़ाई हो गई। जुडिशरी की भी हो गई। वो एक जज साहब की हुई है कि पूरी जुडिशरी की हो गई है? भाई जो कमान में है उसकी हुई है। आपका ख्याल है कमान चेंज होने वाली अगले महीने में तो, या 1.5 महीने में, तो उसके बाद तो आपको जनरल बाजवा आसिम मुनीर में फर्क नजर आया है? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, कोई खास फर्क तो नहीं है आपको काजी फायज ईसा और बंदयाल में भी उतना ही फर्क नजर आएगा जितना नहीं, लेकिन लोग तो बहुत पूरी उम्मीद हैं कि काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो शायद इमरान खान के साथ जो खिलाफ जो रिलीफ उन इमरान साहब को होलसेल में मिल रहा है, कम से कम वो नहीं मिलेगा अगर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ या फैसले नहीं होंगे तो। आउट ऑफ द वे रिलीफ नहीं मिलेगा जिस तरह का भी मिल रहा है ना। जमानतों की लूट सेल बंद हो जाएगी। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में होगी या नीचे भी तक भी जो हाई कोर्ट है? पाकिस्तान के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई हाई कोर्ट उसके मुताबिक, यानी कि नीचे तक भी फैसले देखने में आए। हाँ, चेंज सब तरफ नजर आएगा। मेरा आपसे सर प्रोग्राम के आखिरी सवाल है, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो 2.5 महीने में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? ये एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं रोक सकती। लेकिन सियासी जमातें भी तो चाहती हैं कि इलेक्शन हो जाए। कौन ना हो जाए तो होंगे। मुस्लिम लीग चाहती है ना हो जी, तो एस्टैब्लिशमेंट में इतनी ताकत ही नहीं है कि रोक ले। लोग कहते हैं पंजाब और केपी में बर वक्त इलेक्शन नहीं हुआ लिहाजा आगे भी नहीं होंगे। पंजाब और केपी का इलेक्शन फौज ने रोका है सर। वो सब बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग यही सोचते हैं कि फौज ने रोका हुआ है। उन्होंने मतलब भरपूर बैकिंग दी फेडरल गवर्नमेंट को कि आप ना होने दें इलेक्शन, हम आपके साथ खड़े हैं, और इनकार कर दिया कि हम फौजी नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए। खातर में नहीं लाया बंदयाल। हाँ, वो तो नहीं लाया, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं हुआ। उसने तो 14 मई का ऑर्डर दे दिया। हाँ, लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता नहीं, आप बताएं। पार्लियामेंट ने पैसे नहीं दिए ना। कहां आके उमरताब बंदयाल की बस हो गई। अगर पैसे शहबाज शरीफ रोकता वो तो इन्हें अदालत में सजा देता। हाँ, लेकिन कलेक्टिव चूंकि पार्लियामेंट ने किया था तो पार्लियामेंट तर्र खान को घर भेज सकता था। तो देखना जी, जब पार्लियामेंट ने पैसे नहीं दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम एतमाद खो गए हैं पार्लियामेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने पैसे अप्रूव कर दिए और उन्होंने अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा जी अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुई तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट का एतमाद खो गई है। पार्लियामेंट ने वजीर आजम को दोबारा एतमाद का वोट दे दिया। अच्छा, फिर पैसे रोक दिए, 3 दफा पैसे रोके। जितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे रोके, तो ये फौज के जर्नैल जब गए थे तो वो मान गया था। आज वो बेबस क्यों बैठा है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को तो इन्हें अदालत में सजा नहीं दे सकता। जहां पे 3 जर्नैल ब्रीफिंग देने गए थे, अगले दिन केस बंद कर देता ना, कह देता जी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। उसने कहा मेरा 14 मई का फैसला इनफील्ड है। फौज से नहीं डरा वो, तो पार्लियामेंट से डर गया। पहली दफा हुआ वैसे कि रोजगार तकरीरें हो रही थी, हर बंदा उठ के चीफ जस्टिस की ऐसी तैसी फेर देता था, और पार्लियामेंट में की हुई तकरीर को इम्यूनिटी है वो कंडेम नहीं ले सकता था। वरना बगावत भी करा दी उन्होंने बंदयाल के खिलाफ, वो खड़ा है ना। हाँ, इसको प्रैक्टिस बहुत डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट है, एक दो फिर भी वो अपने हम ख्याल बेंच के साथ चला रहा है ना। उसने पंजाब की हुकूमत उल्टा दी, 63A उल्टा दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उड़ा दिया, मिलिट्री कोर्ट्स उड़ा दी। उसने, मेरा मतलब है, पंजाब और केपी के इलेक्शंस की तारीखें दे दी। मर तो गया पार्लियामेंट के आगे आके, पहली दफा हुआ वैसे। फौज के आगे तो नहीं मरा। आपका ख्याल है GHQ के कहने पे डर गया? सर मुझे ये बताएं फिर कि आप इलेक्शन देख रहे हैं, और फिर अगला सवाल ये है कि क्या इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो बनेगा उसमें पाकिस्तान के अंदर ये जो पिछले हिजान कायम है 1.5-2 साल से, इसमें वो कमी होती नजर आएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन मुझे तो बर वक्त नजर आता है। नवंबर अक्टूबर में कहीं इलेक्शन नजर आता है। मैं इल्म गैब तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं सर, सहाफ़ी के पास इल्म गैब नहीं होता, लेकिन इल्म तो बड़ा होता है ना। इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन डिले नहीं कर सकती। कोई पार्लियामेंट नहीं होगी, लिहाजा कवर भी नहीं होगा एस्टैब्लिशमेंट के पास। उन्हें ना, आप काजी ईसा बंदयाल नहीं है, उन्हें निगरान वज़ीर आज़म को बांदर बना देना है कि तू इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा डेट दे के। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, पार्लियामेंट की वजह से रुक सके हैं, वरना तो नहीं रुक सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पार्लियामेंट से रोका है। ठीक है ना।
पार्लियामेंट एक ऐसी वॉल थी जिसको उमर ता बंदियार और उनका हम ख्याल बेंच नहीं तोड़ सका। ठीक है ना, आगे तो वो नहीं होगी, लिहाजा कैसे रोकेंगे? नहीं रुकना, मुझे इलेक्शन रुकता नहीं नजर आता। इमरान खान के लिए मुश्किलात इलेक्शन से पहले भी हैं, बाद भी हैं। मैं ये पूछा, आपको लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आज़म बन सकते हैं? मुझे नवंबर में तो नहीं लग रहा, लेकिन इस जो भी असेंबली बनेगी, इसी असेंबली से बाद में बनते नजर आते हैं आपको? हाँ। क्या बड़ी बात कर रहे हैं? वो नाअहल हैं, डिसक्वालीफाइड हैं, और ऑब्वियसली 3-4 साल से तो वो अपने वोटर के साथ राब्ते में भी खास नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कैंपेन में आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये डिपेंड करता है उनकी बेटी को क्या रोल मिलता है। इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले? इलेक्शन के बाद। आप देख रहे हैं कि जो मरीम नवाज साहब हैं वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनने वाली हैं। अगर नवाज शरीफ को रोकना है तो वो तो बनाना होगा। यानी अगर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोकना है तो ऑब्वियसली फिर उनको कुछ देना पड़ेगा, तो बेटी की सूरत में उनको पंजाब देना पड़ेगा। सरवरदी साहब, 2018 में मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना सकती थी। उस वक्त तकरीबन इनकी सूबाई असेंबली की सीटें ज़्यादा थी, आज़ाद उम्मीदवार थे, और ऑब्वियसली फ़ौज तो अपने मतलब यह जो इस्टेब्लिशमेंट थी या वो काम चल रहा था। आपको लगता है कि शायद उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ इस तरह किया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने बात मान ली और कोशिश नहीं की हुकूमत साजी करने की? कोई डील होंगी उनकी? आज़ाद पूरे तो नहीं थे ना अरकान, अब दोनों के पास पूरे थे, आज़ाद ने बनानी थी जी। तो खैर आज़ाद तो मैं ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट नहीं उनकी तरफ ही जाना था, लेकिन उनकी तरफ से कुछ सीरियस कोशिश भी की गई, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है इन पर। फोन ही नहीं सुन रहे थे आज़ाद। मेरा मतलब है आज़ाद को आप फ़ोन करते हैं कि भाई आप, मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ, आप शामिल हो जाएंगे मेरे साथ? तो जो कहे कि मेरे घर भैन ब्रिगेडियर साहब बैठे ने तो मैंने लेके जा रहे ने, तो आप उनको एक आज़ाद जो है ना ये नारोवाल से, वो नून में शामिल हुआ था, एक आज़ाद, तो वो भी बाद बेचारा मुश्किलात च रहा। वो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन था एस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने उधर सारे ले दिए। आप तो शहबाज शरीफ को तो तब गिला करें जब उनके अपने 184 पूरे हो तो उन्होंने ना बनाई हो, ठीक है नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना लोग कि उन्होंने बड़े भाई के साथ धोखा कर दिया था। बड़े भाई के साथ धोखा किया होता तो आज बड़े भाई की सियासत इमरान खान की पोजीशन पे होती। इमरान खान के पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है। इमरान खान के पास आज क्या है? उसके पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है। दोनों रास्ता बना दे, रास्ता बना दे। यस। अच्छा, आपके ख्याल? पॉलिटिक्स इट्स एन आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है ना। शहबाज शरीफ ने, जब आप और मैं कह रहे थे कि इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के ऊपर रेड लाइन लगा दी है, उसने बाजवा नवाज शरीफ की टेबल पे बिठा दिया। वो कौन था? आपका ख्याल है वो कौन लेके गया बाजवे को नवाज शरीफ की टेबल तक? नहीं, फौज की तरफ से तो सारी चीजें पैगाम हमेशा शहबाज शरीफ साहब ही लेके जाते हैं। ये तो आज की बात है, पुरानी बात है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया उसने।